नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हम कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाए, दस्तावेज क्या क्या लेकर जाएं। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं और प्रॉपर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा दस्तावेज लगता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए और कौन कौन सी कंडीशन में जो है कौन सा दस्तावेज हमें देना होता है। सारा का सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपके मेन जो पासपोर्ट बनवाने के लिए होते हैं 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक आपका जो होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और एक आपका डीओबी वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ के लिए, और एक आपका होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट दे देते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो, और आप जो है अपना डीओबी वेरिफिकेशन में आप अपना मार्कशीट यूज कर सकते हो। अगर मार्कशीट आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। और एड्रेस प्रूफ में आप चाहो तो लाइट बिल यूज कर सकते हो, गैस कनेक्शन बिल यूज कर सकते हो, बैंक पासबुक यूज कर सकते हो, बेरा बिल यूज कर सकते हो, रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों डॉक्यूमेंट आप यूज करके अपना जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का वेरिफिकेशन करवा सकते हो जब आप वहां अपॉइंटमेंट लेके जाते हो। चाहे पासपोर्ट बनवाने में वेरिफिकेशन कराना हो, चाहे आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जब आप जा रहे हो तो वहां पर आपको कोई भी दस्तावेज देना हो। ठीक है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट से आपके हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अलग अलग लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर आप कोलकाता साइड से हो तो वहां पर आपको पता है कि एक प्रॉब्लम आ रही है जो सबको आ रही है कि वहां पर बोल रहे हैं लोग कि आपको अपने पेरेंट्स का जो है बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका हम यहां से वेरीफाई करेंगे, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। तो देखो, ये उस कंडीशन में आपको बोला जाएगा जब आपके ऊपर उन्हें डाउट होगा कि आप एक इंडियन सिटीजन नहीं हो, और उन्हें जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होगा पुलिस वालों को, तब तक वो आपसे आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स का प्रूफ देते हो कि हाँ आपके पेरेंट्स वाकई में जो है इंडियन सिटीजन है, तो उस कंडीशन में जो है आपका पासपोर्ट बन जाएगा। मींस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि आपको उस कंडीशन में देना ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया के अंदर और इंडियन पासपोर्ट बनवाने का, इंडियन डॉक्यूमेंट बनवाने का सोच रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है बहुत ही ज्यादा वेरिफिकेशन करा जा रहा है। तो उनको जो है उस कंडीशन में अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उन्हें कुछ पुरानी आईडीज ऐसी देनी होगी जिससे प्रूफ हो सके कि वो एक इंडियन सिटीजन है। या फिर जैसे कि अगर मान लो कि अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपने जो उनके पिता हैं, उनके पिता के पिता जो होंगे उनके नाम से जमीन जायदाद वगैरह कुछ तो होगा ना, तो वो प्रूफ उन्हें देना होगा कि हाँ हम लोग यहाँ के ही हैं, इंडियन सिटीजन ही है। ठीक है, तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट शो करना पड़ सकता है। देखो, बेसिकली ये जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे वही 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है। और एक जो एक्स्ट्रा लगता था उसके ऊपर मैं बता दिया कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट लग रहा है पेरेंट्स का मांग रहे लोग वो, और बाकी आपका कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपका जो है रुके। ठीक है, तो अब आप अपने दिमाग से निकाल दो कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने की आवश्यकता है। नहीं भाई, बस 3 डॉक्यूमेंट लेके जाओ जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से कोई लेटर आया है और लेटर में स्पेसिफिक लिखा गया कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। जिनको लेटर आया होगा उस लेटर में पढ़ लेना, वहां पे लिखा होगा कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, तब जाकर वो डॉक्यूमेंट लेना है। नहीं तो अदरवाइज आप ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लो। जेरोक्स भी साथ में लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना। अगर वो मांगते हैं तो उन्हें जेरोक्स दे दो और ओरिजिनल अपने साथ में कैरी करो। ओरिजिनल हो सकता है चेक करने के लिए, बस दैट्स इट। ठीक है, आज की वीडियो में यही। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।